अरे ओ सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं भाई, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे सेठ जी, एक बार मुझे काम पर रख कर तो देखिए, आपके देखते ही देखते सारे फल बिक जाएंगे। यहाँ मैं फल बेचने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। एक काम करो, तुम यहाँ फल बेचो, तब तक मैं बाकी के बचे हुए फल घर से लेकर आता हूँ। ठीक है सेठ जी, जब तक आप घर से आएंगे तब तक आपके सारे फल बिक जाएंगे। हाँ। और फिर वो सेठ बाकी के बचे हुए फल लेने अपने घर चला जाता है। अब मैं सेठ जी को दिखाता हूँ कि मोहन क्या चीज है। एक ही झटके में सेठ जी के सारे फल बेच दूंगा। अरे आओ भाई आओ, सस्ते दामों में स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल ले जाओ। सभी फलों का दाम केवल 20 रुपए किलो है। अरे वाह, केवल 20 रुपए किलो। मुझे ये सुनहरा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। मैं तुरंत ही इस व्यक्ति से 5 किलो फल खरीद लेता हूँ। आइए भैया जी आइए, बताइए कितने किलो फल दूं आपको? हर फलों का दाम केवल 20 रुपए है। भाई मुझे 5 किलो सेब दे दो। ठीक है भैया जी। और फिर मोहन उस व्यक्ति को सस्ते दामों में वो फल दे देता है और वो व्यक्ति मोहन को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सस्ते दाम होने की वजह से मोहन की दुकान के सारे फल बिक जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी दुकान के सारे फल बेच दिए। तो बताओ कितने का मुनाफा हुआ? सेठ जी, पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। क्या केवल 1000 रुपए? लेकिन मैंने तो सभी फलों को व्यापारी से 5000 रुपए में खरीदा था, तो फिर केवल 1000 रुपए की कमाई कैसे हो सकती है? अरे सेठ जी, मैंने आपके फलों को 20 रुपए किलो में बेचा है और देखते ही देखते आपके सारे फल बिक गए। हे भगवान, मैं तो लुट गया। अरे हरामखोर, ये तूने क्या किया? सभी फलों का दाम 100 रुपए से ज्यादा का था और तूने केवल 20 रुपए में बेच दिया। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आपने मुझे बताया ही नहीं था कि फलों का दाम 100 रुपए किलो है। अबे ढक्कन की औलाद, चला जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ जी के ये कहने पर मोहन दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मैं बाल बाल बचा, वरना वो सेठ मुझे मार मार कर मेरा आम केला संतरा सब बना देता। अगर आज मैं पैसे लेकर घर नहीं गया तो भाग्यवान तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देगी। मन तो कर रहा है कि इस रस्सी को अपने गले में बांधकर फांसी पर लटक जाऊं। मोहन ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो आइसक्रीम वाला कोई और नहीं बल्कि मोहन का पुराना दोस्त चंदू था। आइसक्रीम ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। चंदू की आइसक्रीम खाएं और गर्मियों से राहत पाएं। आइसक्रीम ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। चंदू की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग चंदू के पास आइसक्रीम खाने के लिए आ जाते हैं और कुछ ही देर में चंदू की सारी आइसक्रीम बिक जाती है और ये सब दूर खड़े होकर मोहन देख लेता है। ओहो, इस चंदू के बच्चे ने कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम बेच दी। इसे तो आज बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इससे ये आइसक्रीम की गाड़ी छीन लूं तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आज तो मेरी सारी आइसक्रीम बिक गई। अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि मुझे कल के लिए आइसक्रीम भी बनानी होगी। अरे चंदू, कहाँ जा रहा है? अपने दोस्त मोहन को आइसक्रीम नहीं खिलाएगा? अरे मोहन, तू यहाँ कब आया? बस अभी, जब तू लोगों को आइसक्रीम बेच रहा था। लाभ, जल्दी से मुझे ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला दे भाई। माफ करना मोहन, मैं तुझे आइसक्रीम नहीं खिला सकता क्योंकि सारी आइसक्रीम खत्म हो चुकी है। मैं तुझे कल आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा। कोई बात नहीं चंदू, तू कल मुझे आइसक्रीम खिला देना। ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे कल के लिए आइसक्रीम भी बनानी है। इतना कहकर चंदू वहाँ से जाने लगता है। तभी मोहन पीछे से चंदू का गला पकड़ लेता है और उसे एक पेड़ की ओर ले जाने लगता है। अरे मोहन, ये तू क्या कर रहा है? छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। माफ करना चंदू, अब तेरी जगह आइसक्रीम मैं बेचूंगा और अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। तू बस इस पेड़ की ठंडी ठंडी हवा खा। मोहन, ये तूने अच्छा नहीं किया। भगवान सब देख रहा है, वो तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। और फिर मोहन चंदू को एक पेड़ से बांधकर उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाग्यवान, तनिक बाहर तो आओ, देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? अरे आप ये आइसक्रीम की गाड़ी कहाँ से उठा लाए? भाग्यवान, मैंने एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेकर ये गाड़ी खरीदी है। अब तुम रोज आइसक्रीम बनाना और मैं बाजार जाकर आइसक्रीम बेचूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है और वैसे भी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना सभी को पसंद है। अब भाग्यवान को कौन समझाए कि ये गाड़ी मेरी नहीं बल्कि चंदू की है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मोहन और राधा सो चुके थे लेकिन बेचारा चंदू अभी भी पेड़ से बंधा हुआ था। इस मोहन के बच्चे ने अच्छा नहीं किया। मैं मदद के लिए किसी को आवाज भी नहीं लगा सकता।
चंदू ये कह ही रहा होता है कि तभी उस पेड़ के पास एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर चंदू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? कहीं अगर इसने मुझे काट लिया तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। अरे कोई बचाओ मुझे। मोहन, आज तेरी वजह से मेरे साथ ये क्या हो गया? मोहन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। अरे साहब जी, ये व्यक्ति तो पेड़ से बंधा हुआ है, हमें इसकी मदद करनी होगी। अरे हाँ, लेकिन इसको पेड़ से बांधा किसने? हवलदार, जल्दी से इसके हाथों से रस्सी खोलो। जैसे ही हवलदार चंदू के हाथ की रस्सी खोलता है, तभी चंदू जमीन पर गिर पड़ता है। अरे साहब जी, लगता है ये व्यक्ति मर चुका है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ साहब जी, ये व्यक्ति मर चुका है और इसके पैर पर सांप के काटने के निशान भी है। लगता है सांप के काटने से इसकी मौत हुई है। हवलदार, हमें इसकी लाश को इसके घर पहुंचाना होगा और ये पता लगाना होगा कि इसकी मौत का गुनहगार कौन है। और फिर इंस्पेक्टर गांव में पूछताछ करके चंदू की लाश को उसके घर पहुंचा देते हैं और गुनहगार का पता लगाने के लिए छानबीन करने लगते हैं।